इनका जो आपस में ताल्लुक है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा अभी खुल के सामने नहीं आ रहा। लड़का जो है बार-बार जो है मैसेजेस कर रहा था और इसमें लड़की की जानिब से भी मेरा ख़्याल है कि थोड़ा बहुत कुछ ताल्लुक जो है वो ज़रूर रहा होगा, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको घर का एड्रेस जो है वो किसी तरह से मिल जाए। हर बंदा इस केस से जैसे कह लें कि अपना वो पलड़ा झाड़ने वाली बात है ना, कि अगर कोई दोस्त भी था तो वो दोस्त मानने को तैयार नहीं। नेचर वाइज़ बड़ा शरीफ लड़का था, लोग ये बताते हैं। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का मामला हो सकता है। जो वालिद थे उसके, वो रिटायर्ड थे गवर्नमेंट जॉब से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर सना यूसुफ के केस के जो मामला है वही डिस्कस किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में, जहां से मुलजिम उमर हयात उर्फ काका को CIA इस्लामाबाद टीम की जानिब से फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। इस वक्त हम उनके इलाका में मौजूद हैं, उनसे अहले इलाका से बात करने की कोशिश की तो वो मोहल्ले में खौफ व हरास फैलने की वजह से वो बात नहीं कर रहे। आज हमारे साथ मौजूद है नौजवान सहाफ़ी ज़ुहैब हाशमी, जो भी यहाँ पर जो अपडेट्स हैं उनसे बात करते हैं। वो भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने आए हैं। उनसे बात करेंगे क्या सिचुएशन देखते हैं इस इलाके की, क्योंकि इस इलाके समेत पूरे पाकिस्तान में जो खौफ व हरास है वो फैला हुआ है। इस केस को लेकर हर एक शख्स की, हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, हर एक सार्फिन की जो नज़रें हैं वो इसी केस पर है। इनसे बात करेंगे ये क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले। सर बताइएगा कि आपने भी जड़ावाला का जो ये इलाका है अमीन पार्क, उसका विजिट किया है, मोहल्लेदारों से बात की है, क्योंकि घर वाले तो फरार हो चुके हैं, उनके घर में ताला लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो पहले सिचुएशन ये थी, सोच के ये आए थे कि यहाँ पे आएँगे, इलाके में बात करेंगे लोगों से, घर वालों को कोशिश करेंगे तलाश करने की, और एक जो मौक़िफ़ होता है उनका, सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी है, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक स्टोरी जो हमें सोशल मीडिया पे मिलती है, फ़िल वक़्त फ़ौरी तौर पे उस पर जो है वो हम यकीन नहीं कर सकते जब तक कि दूसरी साइड पता ना चल जाए। लेकिन यहाँ पे आके देखा, सिचुएशन बिल्कुल बरअक्स है। जो घर वाले हैं वो गायब हैं, मुलज़िम जो है गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ़ अब इस वक़्त पुलिस ज़राए हैं, जिनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और उसके अलावा इलाके मकीनों से बात करने की कोशिश की, तो वो भी ज़ाहिर-सी बात है, खौफ़ है पूरे इलाके में। अचानक से ऐसा वाक़या हो गया कि किसी ने सोचा नहीं था। तो मुश्किल है फ़िलहाल, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस केस में मज़ीद जो है वो रास्ते निकाले जा सकें, सर, मज़ीद। मोहल्लेदारों से जो बात हुई है उसके बारे में बताएं। कैसा था उमर हयात, आदतन कैसा था, नेचर कैसी थी उसकी, और मोहल्ले में कभी इसके अलावा कोई झगड़े की या कोई लड़ाई की कोई शिकायत मिली हो? अच्छा फैज़ान, इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि हमने कोशिश बड़ी की कि हम ना किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, किसी बंदे को तलाश कर लें जो कि हमारे साथ ऑन कैमरा बात कर सके। लेकिन हर बंदा इस केस से जैसे कह लें कि अपना वो पलड़ा झाड़ने वाली बात है ना, कि अगर कोई दोस्त भी था तो वो दोस्त मानने को तैयार नहीं है। वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि हाँ भाई, हमारा ये ताल्लुक था, हम ऐसे थे वैसे थे, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो है ना, उस चीज़ को लाने से पता नहीं डर रहे हैं। और वो एक ज़ाहिर-सी बात है, इलाके में ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग बात नहीं करना चाह रहे। और उसके अलावा जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि कैसा नेचर वाइज़ कैसा था उमर, और इलाके वालों से जो हमें फ़िलहाल पता चला है ना, नेचर वाइज़ बड़ा शरीफ लड़का था, लोग ये बताते हैं। जो उसने किया वो एक अलग साइड है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बड़ा शरीफ लड़का था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का मामला हो सकता है। कभी सोचा नहीं था कि इस कदर जो है वो खतरनाक रास्ता अपनाया जा सकता है। तो लोगों के मुताबिक तो बड़ा शरीफ था। लोगों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाला बड़ा इंट्रोवर्ट सा लड़का था, कि किसी के साथ कोई ज़्यादा गुफ्तगू नहीं रखता था। अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। अच्छा ज़ुहैब साहब, ये बताइएगा कि लड़का पढ़ा कितना था? मोहल्लेदारों से बात करने के बाद क्या मालूम हुआ कितना पढ़ा था, काम क्या करता था, वालिद साहब क्या करते थे, कितने बहन भाई थे? इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? अच्छा, फ़िलहाल हमें जो कह लें कि एक बिल्कुल पक्की खबर तो नहीं इस बारे में कोई भी दी जा सकती, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये मोहल्लेदारों से बात करके पता चला है कि जो वालिद थे उसके, वो रिटायर्ड थे गवर्नमेंट जॉब से। उसके अलावा जो है लड़का, जो जिसकी उम्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, उम्र जो है वो मैट्रिक की तक उसने पढ़ा था। उसके बाद अगर किसी से भी हम बात करते हैं, किसी से पूछते हैं, उसके बहुत करीबी जो हैं लोग, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि काम क्या करता था? तो हर बंदे का यही कहना है कि ज़्यादातर वक़्त जो है वो अपने मोबाइल पे जो सर्फ़ करता था। किसी को नहीं पता कि कोई नौकरी भी करता था कि नहीं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे देखा जाता था। अपनी हैंड फ्री जो है वो कानों में लगाकर, घर है उसका, घर के बाहर बैठा रहता था, या ज़्यादातर अपने मोबाइल पे मगन रहता था। किसी के साथ ज़्यादा बोलचाल नहीं थी, और ना ही किसी के साथ कोई भी मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा उसका कोई देखा गया। तो किसी को भी कह लें कि ये मानने में नहीं आ रहा कि एक लड़का जो 24 घंटे से अपना ज़्यादा वक़्त जो है मोबाइल पे देता है, वो अचानक उठ के किसी का कत्ल कर सकता है।
सर अगर हम इस केस की बात करें तो क्या अपडेट्स हैं इसकी? आज अदालत में भी पेश किया गया, मुँह पर कपड़ा डाला हुआ था सर इस हवाले से। अच्छा, केस के बारे में फ़िलहाल की अपडेट तो ये है कि जो 14 रोज़ा है जो रिमांड है वो लिया जा चुका है। आगे उसके जो है वो पुलिस के ज़राए जो है वो बताते हैं, वो आगे इस पे तफ्तीश अभी जारी है, ज़ेर तफ्तीश मुकदमा है और मेरा नहीं ख़्याल कि फ़िलवक़्त हम किसी फ़ैसले पे पहुँच जाएँ, तो बड़ा जल्दबाज़ी होगी एक। अभी वो एक जो टाइम पीरियड लिया गया है पुलिस की जानिब से, अभी मज़ीद इस केस में मेरा ख़्याल है कि काफ़ी रास्ते, काफ़ी पलड़े जो हैं, वो खुलने बाकी हैं। अच्छा सर ये बताइएगा पुलिस की कार्रवाई कैसी लगी आपको? क्या कहना चाहेंगे इस्लामाबाद पुलिस और सीआईए टीम जिन्होंने चंद घंटों में ही इस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया? पुलिस की जो कार्रवाई है वो काबिल-ए-दीद है इस वक़्त। हम देख रहे हैं कि जब का ये वाक़या है तकरीबन शाम साढ़े 5 बजे के करीब का ये वाक़या है और उसके 1 घंटे बाद ही जो पुलिस जो है वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि मुजरिम कौन है और फिर उसके बाद जो है उसको ट्रैक करने का अमल शुरू कर दिया गया था। उसको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो ट्रेस किया गया, फैसलाबाद की लोकेशन मिली कि मुलज़िम जो है वो फैसलाबाद पहुँच चुका है। फिर उसके बाद उसकी पिन लोकेशन जो है वो उसके घर तक की मिली और घर से ही उसको जो है सीआईए टीम ने गिरफ्तार किया और ये अमल 1 दिन के अंदर-अंदर हो चुका था, यानी कि अगली सुबह जो है, वो उसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। हाँ, इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनका जो आपस में ताल्लुक है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा अभी खुल के सामने नहीं आ रहा। कुछ हद तक ये हमें मालूम चल रहा है, जो ज़राए के मुताबिक ये पता चल रहा है कि लड़का जो है बार-बार जो है मैसेजेस कर रहा था या एक सोशल मीडिया पे देख के उसको जो है पसंदीदगी का इज़हार कर रहा था और इसमें लड़की की जानिब से भी मेरा ख़्याल है कि थोड़ा बहुत कुछ ताल्लुक जो है वो ज़रूर रहा होगा, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको घर का एड्रेस जो है वो किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के ज़रिए। तो उसने ज़ाहिर-सी बात है एड्रेस दिया तो वो घर पे पहुँचा और उसके बाद जो मामला हुआ सब आपके सामने है। और इसके वो जो है वो बनाकर पुल बनाकर लोग कुछ जो है इस पर सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना गलत है, इसका इस्तेमाल जो है वो गलत। हर चीज़ का पॉज़िटिव और नेगेटिव इस्तेमाल होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है और ये उस बंदे पे डिपेंड करता था कि उसने उसका कैसा इस्तेमाल किया। और इसके अलावा लोगों के लिए ये पैगाम है कि खुदारा मुल्क के जो हालात हैं उनको देखें, अपने इर्द-गिर्द वालों का ख़्याल रखें, सोशल मीडिया का मुस्बत जो है वो इस्तेमाल वो लेकर आएँ और मुस्बत इस्तेमाल में इसके बड़े फ़ायदे भी हैं। अगर एक लड़के ने इसकी वजह से कत्ल किया है तो वो भी लोग जो हैं वो उनको हम भुला नहीं सकते, जिन लोगों ने इसी मीडियम्स को मद्देनज़र रखते हुए इसी मीडियम से करोड़ों रुपए कमाए और मुल्क में रेवेन्यू लेकर आए। तो लोगों के लिए एक पैगाम है कि पॉज़िटिव यूज़ किया करें और अपना ख़्याल रखें, बहुत सारा अपने चाहने वालों का ख़्याल